से ज्यादा दूरी तय करने पर काम कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी इस वक्त मीडिया से रूबरू हैं। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने देश के किसानों के हित में पिछले 6 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना हो, देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आज़ादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था, उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी, लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे, और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को
कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, श्री राहुल गांधी जी का एक अहम रोल तब भी कांग्रेस महासचिव के रूप में उस समय भी था और वे एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। आखिर 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। याद करिए 2014 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हटी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी ने एक बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने उस समय एक बात कही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट के अंदर संशोधन करने की पक्षधर है और वह सब्जी और फलों को मंडी से मुक्त करने का समर्थन करेगी। और दिल्ली में हार का कारण उन्होंने इस बात को माना था। यही नहीं, यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी इन सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में
राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इन राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। और आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून को पास करके देश के अंदर लागू किया है, कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर अन्य जितने भी ये दल हैं, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टीज, ये सभी अपनी घोषणा पत्र में क्या कहते थे? 2019 के घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है, मंडी प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश इन राजनीतिक दलों के इस दोहरे चरित्र का जवाब पहले ही दे चुका है। इन सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने संसद में भी, सरकार में रहते हुए भी, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उस चुनाव के उपरांत भी संसद की अस्थायी समिति की बैठक के दौरान भी, जब परस्पर चर्चा अस्थायी समिति के सामने इस बिल पर हुई थी, तब भी इन लोगों ने जो बातें कही थी आज उससे स्वयं मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती।
और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल, जिन्होंने कृषि संबंधी सुधार के इस महत्वपूर्ण कदमों का सत्ता में रहते हुए समर्थन किया था, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समर्थन किया था। कुछ दलों ने इसके ऑर्डिनेंस का समर्थन भी किया था, अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा बनाया था। और आज जब इस प्रकार के व्यापक सुधारात्मक कदम को केंद्र सरकार किसानों के व्यापक हित में उठाती है, तो वही लोग आज इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया, और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, उस समय उन्होंने उस यूपीए सरकार को क्यों समर्थन किया? इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था, और यही नहीं, संसद की अस्थायी समिति की बैठक में भी इन राजनीतिक दलों ने एपीएमसी एक्ट के संशोधन और मॉडल एक्ट का पुरजोर समर्थन करते हुए जो बातें उस समय कही थी, ये सभी संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा है, और ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। उन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसका ही पार्ट भी दिखाई देता है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था और मॉडल एक्ट जो भारत सरकार ला रही थी उसका पुरजोर समर्थन देने की बात कही। उनके साथ ही टीएमसी ने, अकाली दल ने और तमाम अन्य दलों ने भी इन बातों का समर्थन किया था कि मॉडल एक्ट आना चाहिए क्योंकि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो फिर आज ये राजनीतिक दल भारत विरोध का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? इनको इसका जवाब देश की जनता को देना होगा और देश की जनता इनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खोले हैं और कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रीगण किसान प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जब भारत सरकार ने इस संबंध में
किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत सीधे जारी रखी है। कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार की किसी भी ऐसे कदम का जो अलोकतांत्रिक हो और जिसके कारण ऐसे तत्वों को इस आंदोलन को खराब करने का अवसर मिले जो वास्तव में किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके अपने स्वार्थों की तुष्टि करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बातचीत का क्रम संवाद बना रहना चाहिए और संवाद किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों के कंधों से बंदूक चलाई जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से विपक्ष ने, यूं कहें कि विपक्ष एकजुट होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहा है, किसान आंदोलन के साथ जुट के ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये तमाम वही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने एक समय पे इन्हीं कृषि कानूनों के ऊपर अपना समर्थन दिया था और आज इसके खिलाफ खड़ी हैं। आपको बता दें कि कल जो है 8 तारीख और कल किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी चिंता की बात है और अब जहां पर 5 बार का संवाद बीत चुका है, अब तक ये मसला सुलझा नहीं है। किसानों को अपनी मांगे अब तक पूरी होते हुए कोई जगह नहीं दिखी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आज अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही बातें बोली जो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही थी कि राजनीतिक पार्टियां जो एक तरफ पहले इस कानून के समर्थन में होती थी, लेकिन आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को समर्थन देते हुए इस कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। कल भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर निकल कर आई थी वो तस्वीर थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर, जो कि कन्नौज की तरफ रुख कर रहे थे, कन्नौज की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही घर से निकलते ही 300 मीटर की दूरी पर ही उनको रोक लिया गया। देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में ले गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था, तो सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी
लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरें आपको पहुंचाते हैं।